नमस्कार मित्रों, सिविल अफेयर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटनासार समसामयिकी अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स 2023-24 देख रहे हैं, जिसमें हम जुलाई से लेकर 26 दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स को देखेंगे। साथ ही साथ यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सीजीपीएससी, यूकेपीएससी, आरएएस, ईपीएफओ, एपीएफसी तथा आरओ, एआरओ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीईटी तथा अन्य स्टेट एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए वन लाइनर्स को देखेंगे और टॉपिक्स को देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है भारत में साइबेरियाई बाघों का पहला जोड़ा 12 साल बाद दार्जिलिंग पहुंचा। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में पड़ता है, बोडोलैंड के पास पड़ता है, चिकन नेक कॉरिडोर के पास पड़ता है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में दो लुप्त प्राय साइबेरियाई बाघ का पहला जोड़ा दिसंबर 2023 के पहले सप्ताह में पहुंचा। साइबेरियाई बाघ लारा और अकामास 12 साल बाद कोलकाता हवाई अड्डे से दो विशेष एम्बुलेंस में दार्जिलिंग पहुंचे। आखिरी साइबेरियाई बाघ की उम्र संबंधी समस्याओं के कारण नवंबर 2011 में नैनीताल चिड़ियाघर में उसकी मृत्यु हो गई थी। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पार्क है। 2007 तक इसने साइबेरियाई बाघ की मेजबानी की। ये बाघ पशु विनिमय कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में साइप्रस से दार्जिलिंग पहुंचे। साइप्रस, नदन साइप्रस, ये दो साइप्रस के रीजन है। नदन साइप्रस पर तुर्की का कब्जा है। सदर्न साइप्रस को ग्रीस का समर्थन प्राप्त है और एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। ये मेडिटेरेनियन सी के आसपास के इलाके हैं। भारत ने पशु विनिमय कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लाल पांडा को साइप्रस के पाफोस चिड़ियाघर में भेजा था। पूर्वी भारत में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम 1986 में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में शुरू किया गया था। भूटान ने असम सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की। दिसंबर 2023 में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने असम सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की। यह अंतर्राष्ट्रीय शहर 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में विस्तृत होगा। इसे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के माध्यम से दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ने वाले आर्थिक गलियारे के रूप में स्थापित किया जाएगा। भारतीय राज्य असम की सीमा को साझा करने वाले इस प्रोजेक्ट का नाम गोगेफू स्मार्ट सिटी परियोजना होगा। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे बंगलुरु में। 27 नवंबर 2023 को रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि बंगलुरु को शीघ्र ही 287 किलोमीटर लंबी सर्कुलर रेलवे मिलेगी, जो इसके आसपास के सभी महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेगी। यह भारत में अपनी तरह की सबसे बड़ी नेटवर्क होगी। यह नेटवर्क अगले 40 से 50 वर्षों तक शहर की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा, जो इसे 7 रेलवे ट्रैक पर पूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करता है या करेगा। वैसे तो सर्कुलर रेलवे बनाने की परियोजना के बारे में लंबे समय से बात हो रही थी, लेकिन यह पहली बार है जब सरकार के उच्चतम स्तर द्वारा इसकी पुष्टि की गई। सरकार ने सर्कुलर रिंग रेलवे के लिए व्यवहार्यता और संरेखण अध्ययन करने के लिए 7 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। एचडब्ल्यूआर के निर्माण संगठन द्वारा इसका अध्ययन किया जाएगा और जल्द ही निविदाएं मांगी जाएंगी। रिपोर्ट सितंबर 2024 तक तैयार हो जाएगी। अभी तक चेन्नई में भारत का सबसे बड़ा 235.5 किलोमीटर सर्कुलर रेलवे है। बंगलुरु इसे पार कर सकता है और 149 किलोमीटर लंबे उपनगरीय रेलवे के साथ कोलकाता के बाद भारत का सबसे बड़ा उपनगरीय रेलवे नेटवर्क प्राप्त कर सकता है। भारत का गरबा नृत्य यूनेस्को की सूची में आ गया है। गुजरात के गरबा नृत्य को, जिसको डांडिया भी कहते हैं, दिसंबर 2023 में यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय पहचान देते हुए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जिसको हम कहते हैं कल्चरल हेरिटेज साइट, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट
ICH घोषित किया गया। गरबा नृत्य इस सूची में शामिल होने वाली भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। इससे पहले 2021 में सूची में कोलकाता के दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था। गरबा नृत्य सामाजिक और लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। गरबा गुजराती लोक नृत्य का एक रूप है जो 9 दिवसीय हिंदू त्यौहार नवरात्रि के दौरान किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई का जश्न है या जीत को दर्शाता है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति की 18वीं बैठक 5 से 9 दिसंबर 2023 के बीच बोत्सवाना के कसाने शहर में आयोजित की गई। इसी दौरान गुजरात के गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया।